मानव अधिकार दिवस पे हम लोग खोरी गांव के जितने भी लोग हैं आज हम यहाँ पे एकत्रित हैं। जो हमारे खोरी गांव को डेमोलिश किया गया था कोविड के महामारी में 7 जून को जब हमारे खोरी गांव को तोड़ा गया, तो जो यहीं पे हम लोग ये कर रहे हैं मानव अधिकार दिवस पे, क्योंकि आज उनके घर अगर वहाँ नहीं बसाने देते और डबुआ में भंगार मकान जहाँ पानी बिजली नहीं है, जहाँ बिल्डिंग के एक एक हिस्से टुकड़े बनकर नीचे खेलने वाले बच्चों के सर पर गिरने वाले हैं और गिर रहे हैं, और जहाँ पानी बिजली नहीं है वहाँ कैसे बसेंगे। अब पुनर्वास के नाम पे सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को पुनर्वास दे दे रहे हैं। इससे हम नहीं मानते, हमारा घर खोरी गांव में था, हम खोरी गांव में ही रहना चाहते हैं, खोरी गांव ही चाहिए हमारा। तो यहाँ पे जो ये मानव रचना है यहाँ पे ये भी जंगल की भूमि पे ही है। जिस प्रकार हमारे खोरी गांव को बोला गया था कि जंगल की जमीन है, लेकिन क्या हो गया, उसको तोड़ दिया गया क्योंकि वन भूमि करार करके। ये भी वन भूमि के क्षेत्र में, लेकिन अभी तक इसको नहीं तोड़ा गया। यहाँ पे एक और फार्म हाउस है, मैं दिखाना चाहूंगी कि फार्म हाउस है, इसे भी नहीं तोड़ा गया है क्योंकि ये अमीरों का है। हम गरीबों का जो खोरी गांव को तोड़ दिया गया है। दिल्ली सजाई धजाई ऊपर के रास्ते भी लंबे चौड़े करने वाले जो श्रमिक है, जो निर्माण मजदूर कहे जाते हैं, उन्हीं के घर को ध्वस्त करना। आज एक चमेली बाई बूढ़ी माँ अपने पति के साथ अकेली रह रही है, 4 तिरपाल खड़े करना भी उसको संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में गरीबों को छोड़ना, 1 लाख लोगों को उजाड़ना, और उनके पास से उस जमीन को बेचने वाले कौन थे? कोई दलाल थे, वन विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने पैसे लिए कि नहीं? सबके पास से पैसे लिए, और सालों तक रहने देने के बाद, कमाई भरपूर कमाने के बाद अब वो उजाड़ रहे हैं। हमें ये मंजूर नहीं है। यहीं पे हमारी जमाई कॉलोनी है, उन्हें भी तोड़ दिया गया है। केवल गरीबों के साथ ही भेदभाव हो रहा है। तो आज मानव अधिकार के दिवस पे हम अपना अधिकार मांगने के लिए एकता के साथ जुटे सारे खोरी गांव के लोग। ये केवल हमारी और इन लोगों के साथ लड़ाई नहीं है, ये सबके साथ में है। क्या मांगे रखना चाहते हैं? हम लोग यही मांगना चाहते हैं, जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, हमें वहीं पे चाहिए, खोरी गांव में ही बसना चाहिए। जितने भी घर से बेघर हुए हैं इन सबों को घर मिलना चाहिए, वो भी खोरी में। जो डबुआ में दिया गया वो रहने लायक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अगर वो दे दिए हैं तो मैं चाहती हूँ एक बार प्रधानमंत्री आए, रहे, हम भी रह लेंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहते हैं कि आप सुओ मोटो खुद होकर, जैसे प्रवासी मजदूरों की ली थी वैसे इनकी दखल ले लो, और ये देखो कि वन भूमि पर क्या क्या बसा हुआ है। अगर ये मानव रचना स्कूल भी अगर वन भूमि पर है तो इनको बसने देना, और गरीबों को उजाड़ना। राधा स्वामी सत्संग न्यास को बसने देगा, फार्म हाउसेस को बसने देना, क्रशर्स जिनको वैध है कि अवैध है हमको अभी जांच करनी पड़ेगी, उनको बसने देना, ये नहीं हो सकता है। तो गरीबों का श्रम कितना, हक कितना, हिसाब करो, हिसाब दो।